नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 16 जनवरी, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है, बता दें कि सिवान से, जहां सिवान में पुलिस ने रविवार की सुबह यूपी बिहार चेकपोस्ट से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। शराब तस्कर पिकअप वैन में 30 कार्टन विदेशी शराब लेकर बिहार आ रहे थे। पुलिस ने एक पिकअप वैन के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन के डाले के नीचे शराब छिपा रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने पिकअप वैन के डाले की चादर को जब काट कर हटाया तो सभी के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया, वहीं चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शराब तस्कर छपरा जिले के बभनगामा गांव का रहने वाला गुंजेश कुमार सिंह है। पुलिस ने बताया कि शराब कारोबारी यूपी के देवरिया से शराब लोड कर उसे बिहार के भोजपुर में भेज रहे थे। शराब की गाड़ी जैसे ही यूपी से बिहार बॉर्डर के रास्ते गुठनी पहुंची, चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि तस्कर ने पिकअप वैन में डाले के पिछले हिस्से के बॉडी को काटकर उसके भीतर शराब छिपा रखा था। उसके बाद उसको पूरी तरह से ढककर वेल्डिंग करा दिया था। पकड़ी गए शराब में ऑफिसर चॉइस समेत कई महंगे शराब शामिल है। पकड़े गए शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। अगली खबर, बिहार में लौह अयस्क खदानों की शीघ्र नीलामी होगी। रोहतास और जमुई जिले के ग्लूकोनाइट के खदान मिले हैं। राज्य सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन खदानों का मूल्य 20,000 करोड़ से अधिक का है। इनकी नीलामी के लिए SBI कैपिटल मार्केट्स की सहायता ली जाएगी। राज्य सरकार ने SBI कैप्स निवेशक बैंक और परियोजना सलाहकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार जल्द SBI कैपिटल मार्केट्स को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर सकती है। साथ ही फर्म उन नियमों और शर्तों को भी सुझाव देगी जिसके आधार पर नीलामी आयोजित की जाएगी। पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग ने इसकी नीलामी को लेकर कई हितधारकों के साथ बैठक की। विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमने खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ग्लूकोनाइट उर्वरकों में पोटेशियम का एक सामान्य स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में उपयोगी है, जबकि लौह अयस्क स्टील बनाने के लिए आवश्यकता कच्चा माल है। वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद बिहार ने अपनी खनिज संपदा खो दी थी, लेकिन बिहार के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त खनिज संसाधन है। झारखंड के गठन के बाद यह पहली बार है जब बिहार सरकार ने राज्य में खनिज भंडारण के लिए खनन गतिविधियों की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की है। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार का मौसम आज यानी 16 जनवरी से फिर करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वानुमान कर कहा है कि 16 से 18 जनवरी तक सूबे में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। राज्य भर में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में संभावित बड़ी गिरावट से राज्य के कई जिले 20 जनवरी तक शीतलहर से प्रभावित रह सकते हैं। कहीं कहीं ठंड का प्रभाव उसके बाद भी बना रहेगा। मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में हवा का प्रवाह अधिक रहने से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस बार ठंड की अनुमति दर्ज तापमान से भी अधिक हो सकती है। इससे पहले 15 जनवरी को कुछ जगहों पर मध्यम से घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग के निर्देशक विवेक सिन्हा ने विशेष मौसम परामर्श जारी कर कहा है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में औसत न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होगी। न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच आ सकता है, वहीं मौजूदा अधिकतम तापमान गिरकर 14 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम में आने वाले बदलाव का असर मनुष्य के साथ पशु और फसलों पर भी पड़ सकता है। अभी राज्य भर में दिन का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि रात का तापमान 8 से 12 डिग्री के बीच है। अगली खबर, बिहार सरकार गृह विहीन पिछड़ों और दलितों को जमीन खरीद कर बचाएगी। इसके लिए इस साल 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसमें गृह विहीन अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रैयती जमीन खरीदने के लिए 66 करोड़, पिछड़ा वर्ग वासहीन परिवारों के गृह स्थल के लिए 3 करोड़ के अलावा TSP योजना के तहत गृह विहीनों के लिए वास भूमि पर 4 करोड़ खर्च होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले दिनों 27,000 वासहीन परिवारों को बसाने की योजना बनाई थी। विभाग इस योजना पर काम कर रहा है कि सूबे में कोई वासहीन नहीं होगा और कोई बगैर छत के नहीं होगा। इस साल के अंत तक इसे वास भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में वासहीन महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए महादलित विकास योजना के तहत यह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 31 मार्च 2016 तक वासहीन सर्वेक्षित परिवार की संख्या 0.40
2.40 लाख थी। राज्य सरकार ने इन सभी परिवारों को विभिन्न स्रोतों से वास भूमि उपलब्ध करा चुकी है। बाद में इस योजना को विस्तारित किया गया और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, ST, SC और वासहीन परिवारों को शामिल किया गया।